नमस्कार प्रिय भक्तगणों, दिवाली पर ऐसा खाना कभी मत खाना, वरना आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आप कंगाल हो जाओगे। और साथ ही हम जानेंगे कि दिवाली पर ऐसा हमें क्या खाना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। साथ ही जाने चाहे मर जाना, लेकिन भूल कर भी दीपावली पर यह 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेंगी। और साथ ही आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में पावन पर्व दिवाली कब मनाई जाएगी। इसको लेकर पूरे देश में लोगों के बीच भारी संशय है, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग डेट को मनाने की बात सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाना शुभ रहेगा। कुछ मानते हैं कि 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन किस दिन मनाना सबसे ज्यादा शुभ होगा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के बाद आपको कोई संशय नहीं होगा। आपको शास्त्र संवत और सटीक ज्योतिषीय जानकारी दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर को सजाया जाता है। माता लक्ष्मी इस दिन भ्रमण पर होती हैं, तो जो भी भक्त उनको पूरी श्रद्धा के साथ साथ विधि विधान से पूजा पाठ करके उनको अपने घर बुलाता है। मां उनके घर दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। दिवाली के दिन कुछ ऐसे अचूक उपाय हमें जरूर करने चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में जरूर आए। इस विशेष जिनको हाथ से खाली न जाने दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिवाली पर करने वाले ऐसे 10 अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में ठोस चांदी या सोने का हाथी ही रखना चाहिए। ठोस चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है, और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। दोस्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। ये कौड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा जिसमें 10 तांबे, चांदी, पीतल या कांसे के सिक्के रख सकते हैं, उसे घर भी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा होती है। दोस्तों, एक कांसे या तांबे के कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी होना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। ये भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाली घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है, लेकिन पुरानी परंपरा अनुसार आज भी आंतरिक इलाकों में मांडने बनाए जाते द्वार, देहरी चौक और माता लक्ष्मी के पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। दीपक, दोस्तों, दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपावली की रात को दिवाली में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं। तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, 5वां दिया पीपल के पैर के नीचे, 6ठा दिया पास के किसी मंदिर में, 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की, 12वां छत पर और 1 किसी चौराहे पर। दीपावली पर कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं,
लक्ष्मी भोग दोस्तों, लक्ष्मी जी को मखाना और अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया चढ़ाए जाते हैं। आह्वान में पुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। बेल का भोग अर्पित करते पूजन थाली। दोस्तों, देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें, धन बनेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियां और साक्षी नारियल भी पूजन की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे तिजोरी में रख लें। दोस्तों, माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ जब सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है, और अगर मन में सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूख ही है, सच्चे प्यार की भूख ही है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान शनि भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिवाली पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। ये धनिया को साक्षात भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती थी। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 रुपए का आता है। आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में जरूर लेकर आते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धन्वंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी, और उनकी मुंह की लार से जिस पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज का। जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स, कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहे।
दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है, तथा सोने चांदी के पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीजें अति प्रिय हैं। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होती है, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना आवास बनाएंगे। दोस्तों, दीपावली की रात और धनतेरस की रात, ये 7 गलतियां हो कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है, धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए पैसों का लेन देन ना करें, उधार कर्जा भी ना लें। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना ना करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती हैं, उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, इसलिए घर को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना करना चाहिए, क्योंकि ये माता के आने का द्वार है। मां आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों सर अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। ये माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन बाहर ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। शहर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इस साल दिवाली का पर्व कब मनाया जाएगा। प्रिय भक्तगणों, दिवाली में माता लक्ष्मी की जो हम पूजा करते हैं, निशित काल में विशेष रूप से करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त निशीत काल में माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से उस घर में हो जाता है। इसलिए दीपावली की पूजा में निशीत काल अर्थात अर्धरात्रि की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बात करें कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए 31 अक्टूबर 2024 को शाम को 3:52 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर। कुछ लोग मानते हैं कि सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अगर आप देखें तो 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार के दिन
कार्तिक मास की अमावस्या मानी जाएगी। लेकिन जानकार यह कहते हैं, जो हिंदू शास्त्र के जानकार हैं, विद्वान हैं, वो यह मानते हैं कि दीपावली के त्योहार पर महारात्रि में अमावस्या तिथि होनी ही चाहिए। इसमें उदय तिथि की मान्यता नहीं होती और 1 नवंबर 2024 को शाम के समय अमावस्या तिथि नहीं मिल रही है। यह प्रातः ही समाप्त हो जाएगी। अमावस्या अगर पूरी रात रहती है तो उसी दिन दिवाली का शुभ मुहूर्त होता है। उसी दिन दिवाली की पूजा होती है। दीपावली की पूजा जब हम करते हैं तो अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापिनी मुहूर्त में व्याप्त हो, उसी दिन दीपावली मनाई जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त होने से 1 घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय होता है, यह कुल 2.5 घंटे का समय होता है, जिसे कि प्रदोष काल कहते हैं। लेकिन अगर आप तिथि देखते हैं तो 1 नवंबर 2024 को शाम को 6:16 पर ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है। ऐसे में प्रदोष काल का जो समय है बहुत ही कम प्राप्त हो रहा है। और अमावस्या तिथि जब निश्चित काल के मुहूर्त में होती है तभी माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व माना गया है। तो ऐसे में अमावस्या तिथि 1 नवंबर को जो है उसमें आपको निश्चित काल का शुभ मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है। दिवाली की रात्रि में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धनपति कुबेर की जो पूजा की जाती है, अमावस्या की रात्रि में की जाती है, शिथिर लग्न में की जाती है, निश्चित काल में की जाती है। दिवाली की पूजा वृष लग्न में, सिंह लग्न में और कुंभ लग्न में करना उत्तम माना जाता है। इसमें भी सिंह स्थिर लग्न होता है जो कि रात्रि में 12 बजे के बाद ही मिलता है। तो 31 अक्टूबर को जो अमावस्या तिथि आपको प्राप्त हो रही है उसमें निशीत काल का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होगा, जिसमें कि माता लक्ष्मी की विशेष रूप से हम आराधना कर सकते हैं। इसलिए 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली मनाना श्रेष्ठ रहेगा। और अब जानते हैं दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 31 अक्टूबर 2024 को रात्रि 11:39 से देर रात्रि 12:31 तक निश्चित काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। और 31 अक्टूबर को प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:27 से रात्रि 8:32 तक। 2024 साल में धनतेरस अर्थात धनवंतरी जयंती 29 अक्टूबर 2 बार 1024 को है। दिन मंगलवार है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को है बुधवार के दिन। और दीपावली यानी कि लक्ष्मी पूजा 31 अक्टूबर को गुरुवार के दिन है। गोवर्धन की पूजा, अन्नकूट की पूजा 2 नवंबर 2024 को है। शनिवार के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा 3 नवंबर 2024 को रविवार के दिन। इस प्रकार से दीपावली पर जो पंच पर्व मनाए जाते हैं जो कि 5 दिन लक्ष्मी पूजा के माने जाते हैं, धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक वो 29 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे और नवंबर 2024 को समाप्त होगी। भाई दूज के साथ तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होगी। तो आप सभी लोग 31 अक्टूबर को दिवाली मनाएं। उम्मीद करते हैं आपको जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। समस्त देशवासियों को दीपावली महापर्व की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम। हर हर महादेव।